श्रीमदेवी भागवत पुराण पंचम स्कंद में भक्तगणों आज आपको मुनि संवेदा का सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताना यह कथा आपको सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए। राजा बोले, हे मुनि, ये वैश्य हैं। आज ही वन में इनसे मेरी मित्रता हुई है। पत्नी और पुत्र ने इन्हें निकाल दिया है और अब यहाँ इन्हें मेरा साथ प्राप्त हुआ है। परिवार के वियोग से ये अत्यंत दुखी और विक्षुब्ध हैं। इन्हें शांति नहीं मिल पा रही है और इस समय मेरी भी ऐसी स्थिति है। हे महामती, राज्य चले जाने के दुख से मैं शोक संतप्त हूँ। व्यर्थ की यह चिंता मेरे हृदय से निकल नहीं रही है। मेरे घोड़े दुर्बल हो गए होंगे, हाथी शत्रुओं के अधीन हो गए होंगे। उसी प्रकार सेवकगण भी मेरे बिना दुखी रहते होंगे। शत्रुगण राजकोष को क्षण भर में बलपूर्वक रिक्त कर देंगे। इस प्रकार चिंता करते हुए मुझे न निद्रा आती है और न मेरे शरीर को सुख मिलता है। मैं जानता हूं कि यह संपूर्ण जगत स्वप्न की भांति मिथ्या है, किंतु हे प्रभु, यह जानते हुए मेरा भ्रमित मन स्थिर नहीं होता। मैं कौन हूं? ये हाथी घोड़े कौन हैं? ये मेरे कोई सगे संबंधी भी नहीं है, न ये मेरे पुत्र हैं और न मेरे मित्र हैं जिनका दुख मुझे पीड़ित कर रहा है। मैं जानता हूं कि यह भ्रम है, फिर भी मेरे मन से संबंध रखने वाला मोह दूर नहीं होता। यह बड़ा ही अद्भुत कारण है। हे स्वामिन, आप सर्वज्ञ और सभी श्रेष्ठों का नाश करने वाले हैं, अतः हे दयानिधि, मेरे इस मोह का कारण बताइए। व्यास जी बोले, तब राजा के ऐसा पूछने पर मुनि श्रेष्ठ सुवेदा उनसे शोक और मोह का नाश करने वाले परम ज्ञान का वर्णन करने लगे। ऋषि बोले, हे राजन सुनिए, मैं बताता हूं। महामाया के नाम से विख्यात हुई भगवती ही सभी प्राणियों के बंधन और मोक्ष का कारण है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, पवन आदि सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस, वृक्ष, विभिन्न लताएं, पशु, मृग और पक्षी, ये सब माया के अधीन हैं और बंधन तथा मोक्ष के भाजन हैं। उन महामाया ने ही इस जड़ चेतनमय संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। जब यह जगत सदा उन्हीं के अधीन रहता है और मोहजाल में जकड़ा हुआ है, तब आप किस गणना में हैं? आप तो मनुष्य में रजोगुण से युक्त एक क्षेत्र मात्र हैं। वे महामाया ज्ञानियों की बुद्धि को भी सदा मोहित किए रहती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि परम ज्ञानी होते हुए भी राग के वशीभूत होकर व्यामोह में पड़ जाते हैं और संसार में चक्कर काटा करते हैं। हे राजन, प्राचीन काल में स्वयं उन भगवान नारायण ने ब्रह्म विद्या की प्राप्ति तथा अविनाशी सुख के लिए श्वेतद्वीप में जाकर ध्यान करते हुए 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की थी। हे राजेंद्र, इसके साथ ही मोह की निवृत्ति के लिए एक निर्जन प्रदेश में ब्रह्मा जी भी परम अद्भुत तपस्या में संलग्न हो गए। हे राजेंद्र, किसी समय वासुदेव भगवान श्री हरि ने दूसरे स्थान पर जाने का विचार किया और वे उस स्थान से उठकर अन्य स्थल को देखने की इच्छा से चल दिए। ब्रह्मा जी भी उसी प्रकार अपने स्थान से निकल पड़े। चतुर्मुख ब्रह्मा जी और चतुर्भुज भगवान विष्णु मार्ग में मिल गए। तब वे दोनों एक दूसरे से पूछने लगे, तुम कौन हो, तुम कौन हो? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले, मैं जगत का स्रष्टा हूं। तब विष्णु ने उनसे कहा, हे मूर्ख, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाला मैं विष्णु ही जगत का करता हूं।
तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम तो रजोगुण युक्त और बलहीन हो। मुझे सत्वगुण संपन्न सनातन नारायण जानो। दोनों दानव मधु केटव के द्वारा पीड़ित किए जाने पर तुम मेरी ही शरण में आए थे। उस समय अत्यंत भीषण युद्ध करके मैंने तुम्हारी रक्षा की। मैंने ही उन मधु केटव दानों का वध किया है। अतः हे मंद बुद्धि, तुम क्यों गर्व करते हो? यह तुम्हारा ज्ञान है, इसका शीघ्र त्याग कर दो, क्योंकि इस संपूर्ण संसार में मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। ऋषि बोले, इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उन दोनों ने ब्रह्मा विष्णु के ओंठ फड़कने लगे। वे क्रोध में कांपने लगे और उनकी आंखें रक्तवर्ण हो गई। तभी विवादरत उन दोनों के मध्य अचानक एक सफेद वर्ण अत्यंत विशाल तथा अद्भुत लिंग प्रकट हो गया। तदनंतर विवाद करते हुए उन दोनों महानुभावों को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, हे विष्णु, तुम दोनों परस्पर विवाद मत करो। इस लिंग के ऊपरी या निचले छोर का आप दोनों से जो पता लगा लेगा, आप दोनों में वह सदैव के लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। इसीलिए मेरी वाणी को प्रमाण मानकर तथा इस निरर्थक विवाद का त्याग कर आप लोगों में से एक आकाश और दूसरा पाताल की ओर अभी जाए। इस विवाद में आप दोनों को एक मध्यस्थ भी अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, उस दिव्य वाणी को सुनकर वे दोनों चेष्टापूर्वक उद्यम करने के लिए तैयार हो गए और अपने समक्ष स्थित उस देखने में अद्भुत लिंग को मापने के लिए चल पड़े। अपने अपने महत्व की वृद्धि के लिए उस मांगलिक को नापने हेतु विष्णु पैताल की ओर, ब्रह्मा आकाश की ओर गए। कुछ दूर तक जाने पर विष्णु पूर्ण रूप से थक गए। वे लिंग का अंत नहीं प्राप्त कर सके और तब उसी स्थल पर वापस लौट आए। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और शिव के मस्तक से गिरे हुए केत की पुष्प को लेकर कोई प्रश्न हो लौट आए। तब अहंकार से मोहित ब्रह्मा शीघ्रतापूर्वक आकर विष्णु को केत की पुष्प दिखलाकर यह झूठे बोलने लगे कि मैंने यह केत की पुष्प इस लिंग के मस्तक से प्राप्त किया है। आपके चित्त की शांति के लिए पहचान चिन्ह के रूप में मैं इससे लेता आया हूं। ब्रह्मा जी के उस वचन को सुनकर और केत की पुष्प को देखकर विष्णु ने उनसे कहा, इसका साक्षी कौन है, बतलाइए। किसी विवाद के उपस्थित होने पर किसी सत्यवादी, बुद्धिमान, सदाचारी, पवित्र और निष्पक्ष व्यक्ति को साक्षी बनाया जाता है। ब्रह्मा जी बोले, इस समय इतने दूर देश में कौन साक्षी आएगा? जो सत्य बात है उससे यह केतकी स्वयं कह देगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने केतकी को साक्षी के लिए प्रेरित किया। तब उसने शीघ्रतापूर्वक विष्णु को संबोधित करते हुए कहा कि शिवलिंग के मस्तक पर स्थित मुझे ब्रह्मा जी वहां से लेकर आए हैं। हे विष्णु, इसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी की इस लिंग के पार गए हैं और शिव भक्तों के द्वारा संप्रीत की गई मुझको लेकर आए हैं। यह मेरा कथन ही प्रमाण है। केतकी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि मेरे लिए तो महादेव ही प्रमाण हैं। यदि वे ऐसी बात बोल दें तो मैं मान लूंगा। ऋषि बोले, तब विष्णु की बात सुनकर सनातन भगवान महादेव ने क्रुद्ध होकर केतकी से कहा, असत्य भाषणी, ऐसा मत बोलो।
मेरे मस्तक से गिरी हुई तुझे ब्रह्मा बीज में ही पा गए थे। तुमने झूठ बोला है, इसीलिए अब मैंने सदैव के लिए तुम्हारा त्याग कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने लज्जित होकर भगवान विष्णु को नमस्कार किया। उसी दिन से शिव द्वारा पुष्पों में से केतकी का त्याग कर दिया गया। हे राजन, आप यह जान लीजिए कि माया का बल ज्ञानियों को भी मोह में डाल देता है। तब दूसरे प्राणियों की मोहित हो जाने से क्या बात। स्वयं देवादिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए पाप का भय छोड़कर दैत्यों के साथ छल करते रहते हैं। वे ऐश्वर्य संपन्न भगवान माधव अपने सुख और आनंद को त्याग कर विविध योनि में अवतार लेकर दैत्य के साथ युद्ध करते हैं। देवताओं के कार्य हेतु अंशावतार ग्रहण करने वाली सर्वज्ञ तथा जगत गुरु भगवान विष्णु में भी यह माया शक्ति अपना प्रभाव डालती है। तब हे राजन, अन्य की क्या बात है। हे राजन, वही परम प्रकृति स्वरूपा महामाया ज्ञानियों के मन को भी बलपूर्वक आकृष्ट करके मोहित कर देती है। जिन भगवती के द्वारा स्थावर जगमात्मक यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वही ज्ञानदायिनी, मोहदायिनी तथा बंधन एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। राजा बोले, हे भगवान, मुझे उनके स्वरूप, उत्तम बल, उनकी उत्पत्ति का कारण और उनके परम धाम के विषय में बताइए। ऋषि बोले, हे राजन, अनादि होने के कारण उनकी कभी उत्पत्ति नहीं होती। नित्य और सर्वोपरि वे देवी समस्त कारणों के भी कारण है। हे निर्भ, वे शक्ति स्वरूपा भगवती सभी प्राणियों में सर्वात्मा रूप से विद्यमान रहती है। यदि प्राणी शक्ति से रहित हो जाए तो वह प्राणी सौतुल्य हो जाता है, क्योंकि सभी प्राणियों में जो चैतन्य शक्ति है वह इन्हीं का रूप है। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही उनका पार्कट्य और तिरोधान होता है। हे राजन, जब देवता या मनुष्य उनकी स्तुति करते हैं तब प्राणियों के दुख का नाश करने के लिए वे भगवती जगदम्बा प्रकट होती है। वे देवी परमेश्वरी अनेक रूप धारण करके अनेक प्रकार की शक्ति से संपन्न होकर कार्य सिद्ध करने के लिए स्वेच्छापूर्वक आविर्भूत होती है। हे राजन, अन्य देवताओं की भांति भगवती देव के अधीन नहीं है। सदा पुरुषार्थ का प्रवर्तक करने वाली वे देवी काल के बस में नहीं है। यह संपूर्ण जगत दृश्य है, परम पुरुष इसका दृष्टा है। वह कर्ता नहीं है। सत असत स्वरूपा देवी ही इस दृश्यमान जगत की जननी है। वे स्वयं अकेले ही ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को आनंदित करती है और उन परम पुरुष का मनोरंजन हो जाने के बाद वे भगवती शीघ्र संपूर्ण सृष्टि प्रपंच का सहार भी कर देती है। वे ब्रह्मा विष्णु और महेश तो निमित्त मात्र हैं। वे भगवती ही अपनी लीला से उनकी रचना करती है और उन्हें अपने अपने कार्यों जगत का सर्जन पालन और सहार में प्रवृत्त करती है। वे देवी उनमें अपनी अंश शक्ति का आरोपण कर उन्हें बलवान बनाती है। उन्होंने सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के रूप में उन्हें अपनी शक्तियां दी हैं, अतः वे त्रिदेव उन्हें परम्भा का सर्जन पालन और सहार करने वाली जानकर प्रसन्नतापूर्वक उनका ध्यान और पूजन करते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार देवी का यह उत्तम महात्म्य आपसे कह दिया। मैं इसका अंत नहीं जानता। एदे श्रीमदेवी भागवत महापुराण षष्ठ दशाहितानां पंचम देवी महादेवर्णाम 3 स्त्रोऽध्यायः।